Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. This is our English video for class 10 from the Rainbow book, from the Golden Days book, and the chapter 3rd is going on positive health. In this chapter we are discussing about the positive health. What is the positive health? इसमें ये बताया है कि अगर फिजिकली और मेंटली हम लोग हेल्दी है तो उसे ही पॉजिटिव हेल्थ कहा जाएगा. इफ़ वी आर फिजिकली वेल बींग बट मेंटली वी आर नॉट वेल बींग, अगर मेंटली हम लोग हेल्दी नहीं है तो इसको फिजिकल हेल्थ पॉजिटिव हेल्थ नहीं कहेंगे. इफ़ हम लोग मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली हेल्दी है, फिजिकली नहीं है तो हम लोग उसे भी पॉजिटिव हेल्थ नहीं कहेंगे. तो पॉजिटिव हेल्थ वही होता है जिसमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही हम लोग हेल्दी हो. एंड इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव हेल्थ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़. हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ये भी डिस्कस किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लोगों को फिजिकल हेल्थ दिखने को मिलती है बट मेंटली दे आर पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्री डिस्टर्ब. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम लोग जो मेंटली हेल्थ है वो हमें देखने को मिलती है बट वहाँ का एनवायरनमेंट और जो मेडिकल फैसिलिटी डेवलप नहीं होने की वजह से फिजिकल हेल्थ वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होती हैं. नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 31 पेज नंबर का फोर्थ पैराग्राफ. हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ. इसमें ये कहा गया है कि हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इम्पॉसिबल तो नहीं है पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना, यानी कि मेंटली तो हम लोग हेल्दी होते ही होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग, बट इम्पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पॉजिटिव हेल्थ अचीव नहीं कर सकते हैं. टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, अगर हम लोग पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हेल्प करेगा वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन. तो अगर हमें पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना है, मेंटली तो हम लोग हेल्दी होते हैं बिकॉज हम लोग स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते हैं, हमारे फैमिली और नेबरिंग और फ्रेंड इंटरेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, तो मेंटली हम लोगों में स्ट्रेस वगैरह नहीं आता है. लेकिन अगर हम फिज़िकली भी हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, तो हमें उस समझ की ज़रूरत है ये जानने के लिए हाउ आर बॉडीज़ फंक्शन, कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम करता है, बॉडी का फंक्शन कैसे चलता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम हेल्दी हो सकें. यानी कि अगर हमें बॉडी के फंक्शन की नॉलेज हो जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाइट है या फूड है उसको लेना शुरू कर देते हैं. वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट. फर्स्ट थिंग तो हमें पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आर बॉडीज फंक्शन, कि हमारा बॉडी का फंक्शन कैसे होता है, हमारा बॉडी कैसे काम करती है, ये जानने की ज़रूरत है. सेकंड, हमें नीड है क्लीन एनवायरनमेंट की, फिजिकल हेल्थ के लिए क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. एंड हेल्दी फूड डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, और हमें हेल्दी फूड की भी ज़रूरत है जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है. तो डेवलपिंग कंट्री में पॉजिटिव स्टेट को अचीव करने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या नीड है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बॉडी फंक्शन, हाउ आर बॉडीज फंक्शन, क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड. वी नीड दीज 3 थिंग्स टू गेट पॉजिटिव हेल्थ. वी नीड प्रॉपर एजुकेशन. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इन 3 चीज़ों के अलावा हमें प्रॉपर एजुकेशन की भी ज़रूरत है फॉर ऑल पीपल. प्रॉपर एजुकेशन मतलब किसी कम या कुछ लोगों के लिए नहीं, फॉर ऑल पीपल. डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें सभी लोगों के लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है. इफ़ वी वांट पॉजिटिव हेल्थ दैट लीड्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच और टू लाइफ. एक अच्छी जो एजुकेशन है, एक ढंग की जो एजुकेशन है उसकी भी ज़रूरत है, जो कि ये समझने में हम लोगों की हेल्प करती हैं बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ, जो कि हमें ये समझाती है कि हेल्थ में और एक अच्छी लाइफ को जीने में क्या रिलेशन होता है. यानी कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए हमारी अप्रोच है जो पहुँच है वो भी अच्छी हो जाएगी. यानी कि हेल्थ के बीच में और जीवन के बीच में संबंध को समझने के लिए, रिलेशन को समझने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की भी ज़रूरत है. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत किसके लिए है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पॉजिटिव हेल्थ के लिए. कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों को पॉजिटिव हेल्थ चाहिए देन दे नीड क्या क्या ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज
बॉडीज फंक्शन, clean environment, healthy food and proper education. We need these things. We should remember that a content mind, a content mind का मतलब होता है एक संतुष्ट माइंड, यानी कि जो डिस्टर्ब नहीं होता है. We should remember, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक संतुष्ट जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, and healthy living can help to keep us free from many disease. अगर हमारे माइंड में किसी तरीके का कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, जेलसी नहीं है, कंटेंट है, हैप्पी माइंड है हमारा, और हमारा जो लिविंग स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या वो हेल्दी है, तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमें बहुत सारी डिजीज़ से कीप अस फ्रॉम मैनी डिजीज़, यानी कि बहुत सारी डिजीज़ से, बहुत सारी बीमारी से हमें दूर रखती हैं. इन सम वे, इसी तरीके से इट इज़ ईजियर फॉर द हेल्प, और लोगों के लिए बहुत आसान बात भी है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ. और इसी तरीके से लोगों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के लिए बहुत ईजी है पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड. क्यों अचीव है बेटा? क्योंकि उनका मेंटली तो वो लोग हेल्दी होते हैं, और मेंटली हेल्दी क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक जो सिस्टम है, यानी कि फैमिली है, नेबर है, फ्रेंड्स है, उनके बीच में इनका क्लोज नीट होता है. क्लोज नीट का मतलब होता है क्लोज रिलेशन होता है, इनके बीच में नज़दीकियाँ होती हैं, वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं. सो मेंटली तो वो हेल्दी होते हैं, और फिजिकल हेल्थ उनको गेन करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन है और न्यूट्रिशन वगैरह की नीड होती है. तो इस तरीके से इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल ऑफ द डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव स्टेट. नाउ टेक आउट पेज नंबर 32. अब कैसे ईजी है पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना? विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, क्योंकि एक तो उनका लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन तो है ही है. देन डू मैनी इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन लोगों के बीच में वो ज़्यादा है किनके कंपैरिजन? वेल्दी और डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में. विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और द सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आर कम्युनिटीज़. कि हमारी जैसी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें बहुत कम लोग रिसोर्सेज से और डेवलप्ड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ से पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करते हैं. यानी कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी पॉजिटिव हेल्थ जो अचीव करते हैं वो बहुत कम लोग अचीव करते हैं हमारी कम्युनिटी में. दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं उसे मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है. भले ही हमारा कम्युनिकेशन लोगों के बीच में अच्छा है, हम लोग मेंटली हेल्दी हैं, दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है. वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्कमस्टेंस, लेकिन हमें कुछ सर्कमस्टेंस में, कुछ परिस्थितियों में तो मेडिकल केयर की भी ज़रूरत होती है, सभी में नहीं. कुछ छोटी छोटी डिजीज़ वगैरह तो हम लोग आपस में शेयरिंग से, कम्युनिकेशन से ही दूर कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेस वगैरह है. बट सम सर्टन सर्कमस्टेंस, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस ऐसी हैं जिसमें हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है. वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत होती है. एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि हमें इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्ट करने वाली, जो संक्रमित जो बीमारी होती हैं, उनके अगेंस्ट, उनसे लड़ने के लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत होती है. और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है. किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड. जब ज़रूरत होती है, अगर किसी बीमारी में ज़रूरत हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए किसी बीमारी के लिए, और उसके लिए मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि मेडिकल दवाइयाँ और सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हम लोगों को चाहिए होता है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब इनकी ज़रूरत होती है. प्रॉपर मैटरनल केयर, यानी कि प्रॉपर तरीके से मैटरनल केयर की मतलब होता है पैतृक केयर, जो माता पिता हमारी केयर करते हैं उसकी भी ज़रूरत होती है हमें. बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड रेगुलर मेडिकल चेक,
यानी कि हम लोगों को प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद में भी मैटरनल केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें उसके पैतृक केयर की ज़रूरत होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल के बाद में रेगुलर चेकअप की भी ज़रूरत होती है। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, लेकिन फिर भी हमें हमारी हेल्थ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड यूज़ आवर ऑन इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज, हमें हमारी खुद के ज्ञान, हमारी खुद की अक्ल यूज़ लेनी चाहिए टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, क्या हमें मेडिकल का यूज़ रियली लेना ज़रूरी है या नहीं है। मेडिकल इंटरवेंशन यानी कि मेडिकल इंटरफेयर ज़रूरी है या नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में हमें मेडिकल फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी, इसके लिए हमें हमारी नॉलेज यूज़ लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो सोसाइटी में अगर क्लोज नीड ज़्यादा अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम लोग हेल्दी है, नहीं, हमें थोड़ी सी कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनसे लड़ने के लिए मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। While most people in developed countries enjoy better health, the doctor of those countries attribute this better physical health largely to improved medical facility। जबकि क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग होते हैं, मोस्ट पीपल यानी कि ज़्यादा लोग, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज़्यादा लोग की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है, यानी कि वहाँ पर बहुत कम लोग ही होते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती है। मोस्ट पीपल का मतलब है बहुत ज़्यादा लोग, डेवलप्ड कंट्री के बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। एंड द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज़, और इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के डॉक्टर्स इस बेटर हेल्थ के लिए, इस बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए जो एट्रीब्यूट देते हैं, जो श्रेय देते हैं, जो कारण बताते हैं कि वहाँ के लोगों का फिजिकल हेल्थ बेटर क्यों है, why most people in developed countries enjoy better physical health, the doctor of those countries, और इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं ये जो किसको देते हैं इसका श्रेय, यानी कि इसका थैंक्स किसको कहते हैं, वो लोग इसका एट्रीब्यूट देते हैं, उसका कारण बताते हैं इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि उन कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इस वजह से वहाँ के लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, इसका कारण वहाँ की बेटर मेडिकल फैसिलिटी को बताया जाता है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर, सिर्फ मेडिकल फैक्टर को ही वो क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं फॉर द फिज़िकल हेल्थ, और वो अदर सोशल फैक्टर को इग्नोर करते हैं, जैसे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीनर एनवायरनमेंट enjoyed by most of these population, यानी कि ये चीज़ें भी होती हैं एक हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ में कंट्रीब्यूट इन चीज़ों का भी होता है कि स्टैंडर्ड एजुकेशन है, पैसा होगा तो वो लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिशन वाले फूड वगैरह खरीद सकते हैं, न्यूट्रिशन है, क्लीन एनवायरनमेंट है, मतलब ये बाकी चीज़ों को डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं। वो फिज़िकल हेल्थ के लिए जो एट्रीब्यूट देते हैं, यानी कि किस चीज़ को अपना श्रेय देते हैं, वो देते हैं कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की फिज़िकल हेल्थ इसीलिए बेटर होती है बिकॉज देयर इज़ अ बेटर मेडिकल फैसिलिटी, कि वहाँ की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी बेटर है। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values। आगे ये बात कही गई है कि हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों ने बेटर फिजिकल हेल्थ तो अचीव कर ली है दैन डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों के कंपैरिजन में द पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी है, बट मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं।
यानी कि बेटर फिजिकल हेल्थ हो, शारीरिक तौर से तो बहुत अच्छे हैं वो, उनमें ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ना किडनी की, ना उनको कोई लेकिन उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं है, उनमें ह्यूमन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो ह्यूमन वैल्यूज़ तो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो चुका है दिस। और ह्यूमन वैल्यूज जब खत्म हो चुका होता है तो उनमें मेंटली डिजीज स्टार्ट होने लग जाती है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और जब ह्यूमन वैल्यूज डिक्लाइन हो जाते हैं, उनमें जो मानव वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के लिए लगाव होना, वो सिर्फ प्रोफेशनली बातें करते हैं, तो इसकी वजह से उनमें बड़ी कठिन प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्टेड होती है, यानी कि लगातार उनमें बहुत जटिल समस्याएं दिखने लगती है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स? ड्रग डिपेंडेंस, वो ड्रग पर डिपेंड्स होने लग जाते हैं, यानी कि वो अपने टेंशन में इतने डूब जाते हैं कि अपनी टेंशन किसी से शेयर करते नहीं हैं, और उन टेंशन को भुलाने के लिए वो ड्रग डिपेंडेंस हो जाता है, ड्रग लेने लग जाते हैं कि हम ड्रग लेंगे तो हमारी कुछ टाइम के लिए हमारी प्रॉब्लम्स को हम लोग भूल बैठेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम जब होना शुरू होती है तो हम 10 लोगों को कह देते हैं आज मेरे साथ में ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, तो इस तरह से 10 लोगों को जब हम कहते हैं तो हमारी जो मेंटल से वो बातें हम लोग भूल जाते हैं, और ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बताते नहीं हैं। न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, एक क्लीन एनवायरनमेंट रहता है, बेटर मेडिकल फैसिलिटी से ये फिजिकल हेल्थ गेन कर लेते हैं, बट मेंटली ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी टेंशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं। एंड द साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस, और इनमें दिमागी तौर पर बीमारी आ जाती है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, और तनाव से जुड़ी हुई बीमारियों जैसी प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। फैमिलीज टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि आपसी मानव के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो कम हो रहे हैं। कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्रीज़ में। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्टीज़, कूप का मतलब होता है फेस करना, कि इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ जाती हैं कि उनको स्ट्रेस होने लगता है या फिर वो मेंटल इलनेस होने लगती है, तो वो लोग किसका सहारा लेते हैं? वो लोग लेते हैं टू कोप दिस फैसिलिटीज़, यानी कि अपनी मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज़ को फेस करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को कोप करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू द साइकोलॉजिस्ट एंड द साइकेट्रिक, या तो वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, यानी कि जब वो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं तो साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास में जाते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प के लिए, सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प के लिए। तो ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास में जा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, आर एज्ड आंट्स, लेकिन जो हमारी बूढ़ी चाचियाँ यानी कि बूढ़ी आंटियाँ जो होती हैं, वाइस रेंट और कुछ जो बुद्धिमान जो हमारे दोस्त होते हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि स्ट्रेस है, मेंटल इलनेस है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय लिसनिंग, यानी कि उनकी प्रॉब्लम सुन के, शोइंग अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी दिखाते हुए, एंड कंपैशन एंड कंपैशन, यानी कि वो क्या दिखा करके, कंपैशन मतलब दयालु, मतलब दया, बेचारा वगैरह से, ओहो बेचारे के साथ में ये हो गया, ये तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और उनकी प्रॉब्लम को सुन करके इस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। एज दे बिलीव्ड इट, जैसे कि उनका मानना होता है, इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सनस माइंड, क्योंकि उनका ये मानना है कि डिस्ट्रेस्ड पर्सन के माइंड से ये सब चीज़ें उनको निकाल देती हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेस को निकाल देती है। जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं, उनके ऊपर दया रखते हैं, उनको समझते हैं, तो ये डिस्ट्रेस्ड पर्सन के माइंड से रिलीव कर देती है, यानी कि निकाल देती है। तो समझ में आया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिज़िकल हेल्थ तो गेन हो जाती हैं, बट वहाँ पर ह्यूमन वैल्यू डिक्लाइन होने से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेंटली, और मेंटली जब प्रॉब्लम होती है तो वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ लोग तो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग साइकेट्रिस्ट के पास में चले जाते हैं। बट इंडिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लोग उनकी प्रॉब्लम सुन के, उनको अंडरस्टैंडिंग करके, एंड कंपैशन दिखा करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ like the video and subscribe the channel.